आज हम करेंगे कक्षा 7 की प्रश्नावली 1.1, जिसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया इसमें। किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। ठीक है, ये संख्या रेखा है। इसमें पहला क्वेश्चन ए नंबर क्या पूछा गया, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। स्थान कौन से दे रखे हैं इसमें देखिए, बेंगलोर, ऊटी, शिमला, श्रीनगर, लाहौल स्पीति। ठीक है, ये सारे इसमें स्थान दे रखे हैं। इनके ये स्थानों के तापमान लिखने हैं हमें। तो देखिए सबसे पहले कौन सा स्थान हमारे पास आ रहा है, बेंगलोर है। ठीक है, ऊटी है, शिमला है, श्रीनगर, लाहौल स्पीति। ठीक है, देखिए बेंगलोर का तापमान क्या है, यहाँ 20 डिग्री, 21 और 22, तो इसका बेंगलोर का तापमान कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद ऊटी का ये 15, ये 14 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसे उल्टा जा रहा है, 9, ये 8, ये 7, ये 6, ये 5। शिमला कितना, 5 डिग्री। ऐसे 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये -1, ये -2, तो श्रीनगर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद -3, -4, -5, -6, -7, -8, तो लाहौल स्पीति कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी का बी पार्ट देखते हैं। बी में क्या पूछा गया, उपयुक्त स्थानों में से एक सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में अंतर क्या है वो बताना है। तो सबसे ठंडा स्थान क्या है, सबसे ठंडा स्थान क्या है, लाहौल स्पीति। कितना, -8 डिग्री सेल्सियस। और सबसे गर्म बेंगलोर, कितना है, 20, 21, 22, तो यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस है। अब इनका क्या बताना है, अंतर बताना है। क्या करेंगे, 22 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 22 डिग्री प्लस 8 डिग्री, तो कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों का अंतर कितना होगा, दोनों स्थानों का अंतर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। नंबर सी इसमें दे रखा है, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। श्रीनगर का तापमान क्या है, कितना है, -2 डिग्री। और लाहौल स्पीति का -8 डिग्री। इन दोनों का अंतर बताना है। तो देखो -2 डिग्री श्रीनगर से इधर की ओर जा रहा है, तो प्लस -8 डिग्री सेल्सियस,
कितना हो जाएगा ये 2 डिग्री सेल्सियस माइनस प्लस माइनस माइनस 8 डिग्री सेल्सियस। तो उत्तर कितना आएगा इनका 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इन लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान में कितना अंतर है 6 डिग्री का अंतर है। नंबर डी इसमें क्या पूछा है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो देखो क्या पूछा गया हमसे, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग। तो लिखेंगे हम शिमला तथा श्रीनगर के तापमानों का योग कितना है? शिमला में 5 डिग्री, ठीक है, प्लस, और उसके बाद श्रीनगर में कितना है -2। इनका योग कितना हो गया, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना योग अंतर आ गया, योग कितना आ गया 3 डिग्री सेल्सियस। तो शिमला का तापमान कितना हो गया, शिमला का तापमान कितना था 5 डिग्री, शिमला का तापमान था 5 डिग्री सेल्सियस। तो किससे ये ज़्यादा है, यहाँ 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान ज़्यादा है। अतः हम कह सकते हैं शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। कह सकते हैं ना कि इन दोनों का योग शिमला के तापमान से भी कम है। शिमला का अकेले का तापमान कितना है 5 डिग्री, और इन दोनों का योग करते हैं तो भी वह शिमला के तापमान से कम आता है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। श्रीनगर का तापमान कितना है, ये तो शिमला का तापमान था। अब हम श्रीनगर का तापमान निकालते हैं। ठीक है, मतलब 3 डिग्री सेल्सियस इन दोनों का योग आया था, और श्रीनगर का तापमान कितना है -2 डिग्री। नहीं, यहां हम ले सकते हैं नहीं, शिमला और देखो यहाँ पर क्या है, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम नहीं है, श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है ना। तो शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम नहीं है। ठीक है, इसके साथ एक पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नंबर 2 क्वेश्चन, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25 -5 -10 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। तो हम क्या लिखेंगे, जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने थे, 25 -5 -10 15 और 10 थे। अंकों का योग करते हैं हम। क्या पूछा गया, अंकों का योग पूछा है, तो अंकों का योग 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। देखो ये कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस फिर प्लस माइनस माइनस और ये, ठीक है। ये देखो 25 और ये कितना हो गया, माइनस माइनस कितना होगा, प्लस 10 प्लस 5 15 और दोनों ये कितनी होगी 25। ये प्लस का है, ये प्लस का है, प्लस 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 होता है तो 25 25 50 माइनस 15, तो कितने बच गए 35। तो अंकों का योग कितना है 35 था, ठीक है। अंकों का योग कितना था 35। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री था और मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बुधवार को तापमान कितना था, हाँ मंगलवार को तापमान कितना था बताना है और बुधवार को तापमान कितना था ये हमें बताना है। तो सोमवार को तापमान कितना दे रखा है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना है -5 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो सोमवार के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो मंगलवार को तापमान कितना हो गया, कितना हो जाएगा फिर, देखो -5 डिग्री सोमवार को था और 2 डिग्री और कम हो गया, तो कितना रह गया, माइनस माइनस प्लस और साइन रहेगा माइनस का, ठीक है। तो 7 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया मंगलवार को। फिर क्या हुआ, बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बुधवार को तापमान कितना हो गया, देखो मंगलवार को हमारे पास था -7 डिग्री और बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो कितना तापमान हो जाएगा फिर, अब माइनस प्लस माइनस होता है तो 7 में से 4 गया, 3 साइन किसका लगेगा माइनस का, तो कितना आ जाएगा -3 डिग्री। हम लिख सकते हैं यहाँ पर मंगलवार को तापमान कितना था -7 डिग्री, बुधवार को तापमान कितना है -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यही हमें निकालना है।
ठीक है। मंगलवार को तापमान -7 डिग्री और बुधवार को -3 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 4 क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? हमें इन दोनों के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी फाइंड करनी है। तो हल करते हैं इसका। हवाई जहाज की समुद्र तल से ऊंचाई की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी देर की? हमें 5000 मीटर। ठीक है। पनडुब्बी की समुद्र तल से ऊंचाई गहराई, पनडुब्बी की समुद्र तल से गहराई कितनी देर की है? 1200 मीटर। इनके बीच हमें क्या निकालनी है? ऊर्ध्वाधर दूरी निकालनी है। हमें इनके बीच क्या निकालनी है? ऊर्ध्वाधर दूरी। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 5000 प्लस 1200 बराबर 6200 मीटर। ठीक है। तो पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? हम लिखेंगे यहां पर पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी 6200 मीटर है। ठीक है। हमारा ये आंसर है। उन दोनों के बीच कितनी दूरी थी? 6200 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 5 क्वेश्चन। मोहन अपने बैंक खाते में 2000 जमा कराता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपए निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे? निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो हमें शेष राशि ज्ञात करनी है मोहन के खाते में। तो मोहन द्वारा खाते में जमा की गई राशि मोहन द्वारा खाते में जमा की गई राशि कितनी है? 2000 रुपए। और निकालता कितनी है? निकासी कितनी करवाता है? 1642 रुपए। ठीक है। शेष राशि कितनी बच गई? शेष राशि कितनी बच गई? 2000 माइनस 1642 बराबर 358 रुपए। मोहन के खाते में बची राशि
358 रुपये है। 358 रुपये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है? रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस बिंदु से इस बी बिंदु तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। फिर इस बिंदु बी से बिंदु हम मानते हैं सी तक कितनी तय करती है? 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यदि पूर्व की ओर तय की गई राशि को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? देखो, ये हमें मालूम है सेंटर पॉइंट को 0 मानते हो। इस साइड वाली सारी ही संख्याएं प्लस की होती है, इस साइड वाली सारी संख्याएं माइनस की होती है। तो इस साइड चली है 20 किलोमीटर, तो ये धनात्मक होगी। जो किलोमीटर हम किस में लिखेंगे? धनात्मक है, ये पॉजिटिव में आएगा। और देखो, बिंदु बी से फिर वापस वो पश्चिम की ओर जाती है। बिंदु सी तक कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर चलती है। तो पूछा क्या गया है? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। ये देखो, बिंदु ए से बिंदु बी तक कितना चली थी? वो 20 किलोमीटर। फिर क्या करती है? बिंदु बी से सी तक चलती है। फिर वो तो बी से बिंदु सी की दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर। ठीक है, अब दूरी कितनी बन गई? कितनी दूरी तय की? दूरी तय करनी हमें, तो कितनी? 20 किलोमीटर में से 30 किलोमीटर कम करेंगे तो कितनी दूरी तय की उसने? -10 किलोमीटर। अब हम लिख सकते हैं रीता की अंतिम स्थिति को बिंदु ए से बिंदु सी तक पूर्णांक -10 से निरूपित करेंगे। किससे निरूपित करेंगे? -10 से निरूपित करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बिंदु ए से बिंदु बी तक 20 किलोमीटर चली, फिर बिंदु बी से वापस पश्चिम की ओर सी बिंदु तक 30 किलोमीटर चली, तो उसने -10 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको इस वीडियो को सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल सके उनको भी। थैंक यू।